दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उनको एक्टिंग का इतना शौक था कि एक्टिंग के लिए दिव्या ने 16 साल की उम्र में ही स्कूलिंग छोड़कर एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी। यूं तो उनका फिल्मी सफर लंबा नहीं चल पाया, मगर कुछ समय में ही दिव्या ने पूरे हिंदुस्तान पर अपनी छाप छोड़ दी थी। उन्होंने अपने शुरुआती दौर में तेलुगु फिल्म में काम किया और फिर 1992 में दिव्या की एंट्री हुई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में विद मूवी विश्वात्मा, जो कि सुपर डुपर हिट हुई और तभी से दिव्या बॉलीवुड की एक चमकती हुई सितारा बन गई। सूत्रों के अनुसार उस समय की सारी मूवीज पहले दिव्या भारती को ऑफर की जाती थी और उनके रिजेक्ट कर देने के बाद वो किसी और हीरोइन को ऑफर होती। दिव्या उस समय की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई थी, मगर इस चकाचौंध के साथ आई काफी सारी चुनौतियां। ऐसा कहा जाता है कि दिव्या की चमक जितनी ज्यादा बढ़ रही थी, उतनी ही उन पर लोगों की नजर भी पड़ रही थी। उन लोगों में से एक थी श्रीदेवी। श्रीदेवी एक बेहद सुंदर और टैलेंटेड अदाकारा थी। श्रीदेवी ने भी दिव्या भारती की तरह अपना फिल्मी करियर की शुरुआत तेलुगु सिनेमा से की थी। जब वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई तो वहां भी उनकी एक्टिंग, लुक्स और डांस ने सबका दिल जीत लिया। दिव्या भारती के आने से पहले श्रीदेवी बॉलीवुड की सुपरस्टार कही जाती थी, मगर सूत्रों के अनुसार जब से दिव्या भारती हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई, उसके बाद से श्रीदेवी से पहले सारी मूवी दिव्या भारती को ऑफर होने लगी, जिससे श्रीदेवी नाखुश थी। सूत्रों के अनुसार नाखुश होने का एक रीजन ये भी था कि लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि दिव्या भारती श्रीदेवी की एक्टिंग करती हैं, उनकी नकल उतारती हैं। मगर श्रीदेवी ने कभी भी मीडिया में कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दिव्या भारती के खिलाफ नहीं दिया। दिव्या भारती एक पर एक सुपरहिट मूवीज देती गईं, जैसे दीवाना, दिल आशना है, दिल ही तो है, शोला और शबनम, बलवान, गीत जैसी हिट मूवीज उन्होंने इतने कम टाइम में कर ली थी। दिव्या भारती ने सनी देओल के साथ भी एक गाना किया, सात समुंदर पार, जो अभी तक लोगों की जुबान से नहीं गया। दिव्या ने बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ भी मूवी की, जैसे दीवाना और दिल आशना है। शाहरुख खान के साथ भी उनका बॉन्ड काफी अच्छा हो गया था और जब दिव्या भारती के इंसिडेंट की न्यूज उन्हें मिली तो वह काफी शॉक में चले गए थे, क्योंकि उनकी दिव्या भारती के साथ एक और मूवी के शूट के सिलसिले में बात चल रही थी। जब दिव्या भारती अपने करियर के पीक पर थी, तब एकदम उन्होंने शादी का शॉकिंग डिसीजन लेकर सबको चौंका दिया। उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से शादी कर ली थी जब वो सिर्फ 18 साल की थी, और इस शादी को उन्होंने काफी महीने तक लोगों से छुपाया ताकि उनका फिल्मी करियर बना रहे और उस पे कोई दिक्कत ना आए। मगर उनको क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। 5 अप्रैल 1993 उनके लिए उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन बनने वाला था। सूत्रों के अनुसार दिव्या ने अपने दिन की शुरुआत ऐसे ही की जैसे वो हमेशा करती थी, मगर आज उनके घर पे कुछ मेहमान आने वाले थे। जब वो मेहमान आए तो दिव्या किचन में किसी काम से गईं और कहा जाता है कि तभी अचानक उनका पैर फिसल गया और वो खिड़की से नीचे गिर गईं। दिव्या भारती को एकदम हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की चमकती हुई सितारा अब हमारे बीच नहीं थी। दिव्या के जाने के बाद काफी सारे फिल्मी सितारों ने उनके जाने का दुख जताया, जिसमें हेमा मालिनी, शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, वरुण धवन जैसे और भी काफी नाम शामिल हैं। मगर उसके बाद शुरू हुई लोगों की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। कुछ लोगों का कहना था कि दिव्या को मारा गया है, कुछ ने बोला ये सुसाइड था और कुछ ने एक्सेप्ट किया कि दिव्या की मौत सिर्फ एक हादसा थी। मगर क्या सच में ये सिर्फ एक हादसा था या थी कोई साजिश? काफी लोगों का कहना था कि दिव्या भारती के पति साजिद नाडियाडवाला ने ये किया है। हालांकि साजिद ने सारे एलिगेशंस डिनाई करके सन 2000 में
वरदा खान नाम की एक जर्नलिस्ट से शादी कर ली थी। कुछ लोगों का कहना था इसमें सलमान खान का हाथ है और सूत्रों के अनुसार सलमान खान को उस दिन दिव्या के फ्लैट पर भी देखा गया था। यहाँ तक कि कुछ लोगों के अनुसार ये सब श्रीदेवी का कराया हुआ था। ये सब थ्योरीज तो बनी मगर एक भी सच प्रूव नहीं हुई और एट द एंड इस केस को एक एक्सीडेंट का नाम देकर बंद कर दिया गया। लोग इस इंसिडेंट को तो भूल गए मगर एक चीज वो कभी ना भुला पाए और वो था दिव्या का वो मासूम सा चेहरा और उनका अभिनय। बॉलीवुड में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जो अभी तक राज ही हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ऐसी वीडियोस और चुगली पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।